Hi friends, this is Mining Support. Here I am presenting daily basis current affairs. You have to accept this change as because now current affairs is generally asking in our exams like CIL and various reputed examinations. So just to prepare well and keep in good direction, join with us. Now let's start the journey. Here the first question is भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला किस स्टेट में आया? तो ओमिक्रॉन का सबसे पहला केस कर्नाटक में आया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कर्नाटक से रिलेटेड हम लोग जानकारी देखेंगे कि कर्नाटक का कैपिटल अभी बेंगलुरु है। यह 1956 में स्थापित हुआ, मतलब स्थापना इसका हुआ। वर्तमान में इसका गवर्नर गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत है। बसवराज बोम्मई इसका भी प्रेजेंट सीएम है। ठीक है, हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को क्यों पढ़ेंगे? आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग क्यों पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आंसर ये हम देना चाहेंगे कि क्वेश्चंस अभी प्रेजेंटली इसी तरह का डिज़ाइन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि पहला केस कोरोना का किस राज्य में आया? तो केरल में आया। इससे पहला मृत्यु किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक में हुआ। कोरोना से रिलेटेड मृत्यु जो है कि किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक में हुआ। तो प्रेजेंटली जो क्वेश्चंस डिज़ाइन हो रहा है उसी के रिस्पेक्टिव हम लोग को तैयारी करना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या कि भारत का घास संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का घास संरक्षण केंद्र जो है पहला, वो रानीखेत उत्तराखंड में स्थित किया गया। ठीक है, इस तरह का संरक्षण केंद्र का एकमात्र लक्ष्य होता है वन्य जीव जंतु प्रकृति को बचाए रखना और उसको मतलब पूर्वधारित रूप में जो ऐसा है उसी की अवस्था में मतलब मेंटेन रखना। ठीक है, मतलब पॉजिटिवली कोई भी चेंज हो तो वो पॉजिटिव चेंज हो। तो पॉजिटिव चेंज की ओर अग्रसर करना एकमात्र लक्ष्य होता है किसी भी संरक्षण केंद्र स्थापित करने के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो वन चिकित्सा केंद्र भी हमारा रानीखेत उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको सामने दिख रहा है क्या? भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है? तो पश्चिम मध्य रेलवे, याद रखिएगा, पश्चिम मध्य रेलवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट या तो सौर ऊर्जा संयंत्र किस नदी में स्थित है? कौन सा बांध में स्थित है? इसका भी वर्तमान क्षमता कितना है, प्रोडक्शन क्षमता? ठीक है, तो ये सब जानकारी हम लोग को इस क्वेश्चन से मिलेगा क्या कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स अभी नर्मदा नदी, जो कि ओंकारेश्वर बांध अभी नर्मदा नदी पर स्थित है, खांडवा मध्य प्रदेश में बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलता है क्या? देश में बाजरा अनुसंधान केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो बाड़मेर राजस्थान। बाड़मेर राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र अवस्थित किया गया है। पेपरलेस बजट पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पेपरलेस बजट पास करने वाला पहला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। भारत का पहला रेबीज फ्री स्टेट गोवा है। रेबीज फ्री स्टेट जो है अभी प्रेजेंटली गोवा को मान्यता दिया गया है क्योंकि गोवा में किसी भी प्रकार का रेबीज बीमारी नहीं है। और इसका जो है कि गोवा का रेबीज किसके कारण कॉज होता है? तो रेबीज सबसे पहले जानना है कि कुत्ता या तो चूहे के काटने से या तो चूहे के मतलब चूहे से संक्रमण होता है रेबीज। ठीक है, रेबीज रेब्डो वायरस से कॉज होता है। और इसमें और जानकारी लेना है तो गोवा का जैसे हम लोग देखते हैं तो गोवा की राजधानी हमारा पणजी है। 1960 में गोवा अलग राज्य बना। और इसके साथ ही इसमें इसका अभी राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई है और सीएम इसका प्रमोद सावंत है। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई। गोवा 1960 में अलग राज्य बना, 30 मई 1960 में। और साथ ही साथ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि नाव पुस्तकालय सबसे पहले शुरू कहाँ पे किया गया? तो कोलकाता में किया गया। मतलब कि इस तरह से जो है कि एक तरह का इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब अट्रैक्शन पॉइंट होता है, अट्रैक्शन सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है व्यक्ति को इस तरह से जो कुछ नया करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ पे खोला गया? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में खोला गया। योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव, ठीक है, कलरव पक्षी उत्सव कहाँ पे स्थित है? तो जमुई बिहार में है। इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं इस तरह से कि कलरव जो कि पक्षियों का सुनना कहाँ पे हमको मिलता है? जब हम लोग विहार पे जाते हैं। विहार मतलब घूमना, ठीक है, भ्रमण करना। तो ये सब चीज़ें हमारा बिहार से है, ठीक है। कलरव पक्षी उत्सव कहाँ पे है ना? बिहार पे स्थित है। बिहार की राजधानी पटना है और 1912 में यह हमारा अलग राज्य बना, मतलब यह स्थापना में आया। फागू चौहान इसका भी गवर्नर है और मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। भारत की पहली, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो दिल्ली मेट्रो सबसे जो है ड्राइवरलेस सबसे पहला नोएडा में चलाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कोझिकोड केरल में स्थित है। तो जेंडर को कोडिंग किया जाता है तभी जाके, तो इस जैसे आप लोग पढ़े होंगे सेक्स डिटर्मिनेशन में, तो कोडिंग, तो इस तरह से कोडिंग से आप याद रख सकते हैं। कोझिकोड, कोझिकोड कहाँ पे ना? केरल में स्थित है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कोझिकोड केरल में जो आप जेंडर पार्क का एक नैप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किस राज्य में हुआ? तो उड़ीसा भुवनेश्वर में फायर पार्क स्थित है, ठीक है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब हमारा कोयला से लदा हुआ, मतलब कोयला से भरा हुआ स्टेट में माना जाता है, ठीक है। मतलब कोयला का अधिकतर प्रोडक्शन इधर ही होता है। कोयला जब एक्सकेवेटेड कर चुका होता है तो उस जगह पे वैकेंट या तो एम्प्टी होने से वहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग कॉज होता है। ये सब जानकारी आप माइनिंग फील्ड से हैं तो आपको पता ही होगा। तो उसमें हमारा स्पॉन्टेनियस हीटिंग धीरे धीरे हमारा कॉजेज होता है टू फायर, ठीक है। और फायर से फायर में इस तरह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करने के लिए, इसको इको फ्रेंडली बनाने के लिए उसको क्या कराना, मतलब ग्रीनरी को इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पे फायर पार्क को बढ़ावा दिया गया। उड़ीसा में सबसे पहला भुवनेश्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय, भारत में पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में और मैसूर में, ठीक है। मैसूर कर्नाटक में हमारा चंदन संग्रहालय स्थित किया गया है। और सबसे पहले कि कर्नाटक में हम लोग जानेंगे कि कर्नाटक का राजधानी हमारा बेंगलुरु है। और यहाँ पे 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना, मतलब एक अलग राज्य में ये अधिकृत हुआ। थावरचंद गहलोत थावरचंद गहलोत कर्नाटक का अभी राज्यपाल है और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे तो हमको मिलता है क्या कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को मतलब पार्टिसिपेट होने के लिए अलाउ किया गया। मतलब पीएससी लेवल में जो है एग्जामिनेशन जो होता है, तो उसमें स्टेट पीएससी में जो है, जैसे कि असम असम राज्य सरकार मतलब कि ट्रांसजेंडर को परीक्षाओं में पार्टिसिपेट होने के लिए अधिकृत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह 17 क्या बता रहा है? 3 राजधानी वाला, मतलब 3 कैपिटल से बना स्टेट जो कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में हमको ये जानना है कि 3 स्टेट इसका क्या 3 राजधानी क्या क्या है? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ठीक है। अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 है, ये बताता है क्या? देश का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अब क्रिप्टोगेमिक गार्डन, क्रिप्टोगेमिक का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोगेमिक का मतलब सबसे पहले ये समझना है कि ऐसा प्लांट जो किसी भी प्रकार का ना फूल ना बीज कुछ भी नहीं उत्पन्न करता है। प्लांट्स बियर नो फ्रूट्स एंड नो फ्लावर्स, ठीक है, नो फ्लावर्स एंड नो सीड्स। और इसमें से केवल और केवल प्रोपेगेशन जो होता है इसका स्पोर्स का, वो बाय मीन्स ऑफ मतलब एयर या तो मतलब कि नेचुरल मीन्स से होता है, ठीक है। जिसमें से हमारा अलगे हो गया, फॉर्न्स हो गया, मॉसेस हो गया, ठीक है। तो ये सब जानकारी हम लोग को ये जानना है कि क्रिप्टोगेमी क्या होता है, मतलब ऐसा प्लांट जो ना सीड बियर करता हो ना फ्लावर्स बियर करता हो। तो इस तरह के जो गार्डन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला स्टेप उत्तराखंड में लिया है, उत्तराखंड में देहरादून, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आगे आता है कि भारत की पहली भूताप या विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो पुगा गांव लेह लद्दाख में स्थित है, ठीक है। लद्दाख की राजधानी लद्दाख की जो कैपिटल है अभी लेह है, ठीक है। लद्दाख 2019 में मतलब कि इस्टेब्लिश है, 31 अक्टूबर 2019 में इसका स्थापना हुआ। वर्तमान में इसका डिप्टी गवर्नर राधा कृष्ण माथुर है, ये आप जान सकते हैं। जियो भूतापीय विद्युत ये क्या होता है? इसको हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मतलब कि जहाँ कहीं भी वाटर सोर्स अंडर मतलब कि
ऐसे सोर्स में मतलब कि मैग्मा से या तो अ, भूताप से, मतलब कि जिसको बोल सकते हैं कि मैग्मा से, या तो हो सके कि ऐसे कोई लावा से आके संपर्क में आता है तो वहाँ पे मतलब जल स्तर जो है कि वेपराइज होता है और वो कंटिन्यूअसली वहाँ से एक स्ट्रीम स्ट्रीम ऑफ वेपर निकलते रहता है। तो उस स्ट्रीम ऑफ वेपर को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थापित किया गया, तो पूगा गांव लेह लद्दाख में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारा है स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किस राज्य में किया गया। तो स्टैच्यू ऑफ पीस जो है कि हमारा पाली पाली जिला जो है राजस्थान में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस बनाया गया, यह 151 इंच की ऊंची प्रतिमा जो कि अष्ट धातु से निर्मित है। ठीक है, विजय वल्लभ साधना केंद्र जो कि जेतपुरा में है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी तैरता हुआ सोलर एनर्जी पावर प्लांट, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो पहले बता चुके कि मध्य प्रदेश में है, खांडवा डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध। ठीक है, इसका अभी टारगेट 2022-23 में कितना है, तो 600 मेगावाट है। ठीक है, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप इस सेशन में कुछ नया अचीव किए हैं और नया ज्ञान किए हैं, नॉलेज। साथ ही साथ इस तरह का सेशन सीरीज और आगे कंटिन्यू होगा, ये वीकली होगा, फिर एक डेली होगा और एक मंथली होगा। ठीक है, जिससे आपको किसी भी प्रकार का मतलब करंट अफेयर्स अपडेट मिलता रहेगा। और साथ ही साथ इसमें एक यह अपडेट है कि माइनिंग टेक्निकल जो हमारा पोर्शन है उससे भी रिलेटेड हमारा क्वेश्चंस आते रहेगा, ऐसा नहीं कि हम टेक्निकल को छोड़ देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।